सब लोग इधर देखिए, स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आपके पास व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे मुझे ये बताओ, एक इक्वेशन क्या होती है आप लोगों को पता है? मतलब वेरिएबल्स होते हैं 2 3 1 4 जितने भी वेरिएबल हो वो इक्वल टू 0, दैट्स एन इक्वेशन। यही होता है भाई अपने पास, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? अरे dy by dx और मतलब डिफरेंशियल्स के फॉर्म में इक्वेशन होगी, जैसे dy by dx प्लस y डबल डैश भी हो सकता है, कैसे भी उसमें फिर डिग्री और ऑर्डर दोनों डिफाइन। dy by dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव जो मैं बोलूँ या इसको डेरिवेटिव बोलूँगा कभी कभी, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलूँगा इसको, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, दोनों में से कुछ भी बोलूँ, आपको ऐसे चीज़ समझनी है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, कुछ भी। ठीक है जी, ओके। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें किसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है? y की विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और फर्स्ट वाला जो मैंने आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोला दैट इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ओके, आपको समझ आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या? अब इक्वेशन जो होती है कोई भी, लेट सपोज फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? क्या रिप्रेजेंट कर रही है? लाइन रिप्रेजेंट कर रही है बाबू, एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी लाइन नहीं लिखना चाहिए हमें, स्ट्रेट लाइन लिखना चाहिए। एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? आप लोगों का हो चुका है ना डिफरेंशियल, तो स्कूल में हो चुका है तो पता होना चाहिए आप लोगों को। गलत? कैसे भी पढ़ाते हो स्कूल के टीचर? तुम यार स्कूल वालों को बोलो ना ढंग से पढ़ाया करें। गलत बात है यार, तो वो अच्छा टीचर थोड़ी हुए। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, लेट सपोज मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा? एक जस्ट एक ट्रेलर दे रहा हूँ मैं आपको। डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एंटी होते हैं एक दूसरे के y, एक्स डी एक्स का क्या आएगा? तो ये मेरे को क्या मिला? एक कर्व। क्या मिला? कर्व। अरे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, कुछ भी मिल सकता है, कर्व मिला। ठीक है, अब ये जो कर्व है इसमें एक चीज है, स्पेशल कर्व है ये। क्या? यहाँ पे एक c है, और इस c को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन स्पेसिफिक, ये सॉरी ये कर्व स्पेसिफिक नहीं है, तो ये हमें क्या दे रहा है? फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ किस कर्व की फैमिली दे रहा है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब c की वैल्यू 1 रख दूं, 0 रख दूं, -1/4 रख दूं, कुछ भी रख दूं, कर्व ऊपर नीचे शिफ्ट मारता रहेगा बस, और कुछ नहीं करेगा। तो उसका परिवार आ गया मेरे पास पूरा का पूरा। क्लियर है? सोच लो, पक्का? किसी को डाउट तो नहीं है कुछ भी यहाँ पे? तो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को प्रोवाइड क्या करती है? करेक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन गिव्स फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो। बात समझ आ गई? इतना पक्का? सोच लो, इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। अरे इतना शोर शराबा कर देना कि आदमी अनकंफर्टेबल हो जाए, पै 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 करना। थोड़ा सा डेसिबल कम कर लो, एंजॉय करो सब।
चलो भाई, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से समझना। ऑर्डर का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मतलब जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ, प्लस डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2x इक्वल्स टू 0, ये मान लेते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ये मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है नमन? 3 बार। तूने इससे बताया 3 बार, तूने इससे बताया 3 बार, करेक्ट। तो ऑर्डर क्या है इसका? 3। इतना क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब डिग्री का मतलब क्या होता है? उस हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है उसकी पावर, बस यही होता है। श्योर? श्योर? उसको ये नहीं होता। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है एक्सपोनेंट ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिससे हमें ऑर्डर पता लग रहा है। क्या बोला मैंने? एक्सपोनेंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, एक्सपोनेंट ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिससे हमें ऑर्डर का पता लग रहा है। बशर्ते मतलब समझते हो? कीपिंग इन माइंड the differential equation is written in the polynomial form of differential coefficient. सर इतनी इंग्लिश समझा दिया आपने। ये एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ये सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जैसे मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब 1/2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ऐसे एक नई बना दी मैंने। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है? 3 है। अब मैंने बोला तुम्हें डिग्री जो होती है जिससे मेरे को ऑर्डर का पता लग रहा है, उसकी पावर एक्सपोनेंट ऑफ दिस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, जिससे मेरे को ऑर्डर का ज्ञात हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं डिग्री। लेकिन डिग्री नेचुरल नंबर में होगी हमेशा, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज, ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के पॉलिनोमियल में लिखा होगा तभी डिग्री पता लग पाएगी। मतलब आपसे मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, आप बोल दो 3, करेक्ट। ऑर्डर में कोई टेंशन बाजी नहीं है। डिग्री में भाई ये रेडिकल साइन जो आ रहा है 1/2 वो नहीं होना चाहिए, इसको हटाओ। ये कैसे हटेगी? इन दोनों को इधर फेंको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हट गई तो डिग्री क्या बनी? और ये स्कूल में नहीं बताया गया सोनाक्षी के, तो ठीक है जी, नहीं बताया ना, यू वेलकम। हाँ जी, कुछ भी हो बच्चे, यहाँ पे तेरे को नहीं, यहाँ पे तेरे को रेडिकल साइन हटाना है। रेडिकल साइन का मतलब हो गया तेरे को यहाँ पे नेचुरल नंबर लाना है बेसिकली, क्लियर है। अब यहाँ पे 3/2 होगा, 3/2 होगा तो तू क्या करेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्यूब बन जाएगा, तो डिग्री इज 3। इतनी बात समझ आई? पक्का? सोच लो। तो लिखो ऑर्डर की डेफिनेशन लिखो जरा। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट present in the equation. Order of highest differential coefficient present in differential equation, which is always a positive integer, next लिखो और order of highest differential coefficient present in DE, differential equation, which is always a positive integer. Clear? Next लिखो डिग्री is the exponent of highest differential coefficient. Degree is the exponent of highest differential coefficient when the differential equation is the exponent of highest differential coefficient when the differential equation is written as polynomial, when differential equation is written as polynomial in all differential coefficient, क्लियर है? पक्का? सोच लो। कहने का मतलब यह है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट
क्या होता है, dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, वाई डबल ट्रिपल डैश वगैरह कुछ भी, इनकी पावर जहां भी हो वो हमेशा होल नंबर में हो। पावर 0 हो गई तो वो 1 ही हो जाएगा, वरना नेचुरल नंबर में हो, तो वो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्लियर? ठीक है, विष्णु जी बताइए फर्स्ट वाले का ऑर्डर क्या है? करेक्ट, 2 इज द ऑर्डर। सेकंड वाले का डिग्री बाद में बात करेंगे। 1 है, गलत, 2 है। थर्ड वाले का क्या है? करेक्ट, 3। फोर्थ वाले का क्या है? करेक्ट, 2। फिफ्थ वाले का क्या है भाई? करेक्ट, 2। सिक्स्थ, गलत, क्या होगा? 2। ठीक है, हाँ वो गलती से मिल गया था। ठीक है, इतना समझ आया सबको? इसमें समझना क्या है, जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब डिग्री की बात करते हैं, सब चुप रहेंगे, सिर्फ वेदांश जवाब देगा। वेदांश फर्स्ट की डिग्री? 1। करेक्ट, 1। सेकंड की डिग्री? 4। करेक्ट, 4। थर्ड की डिग्री वेदांश? 2। करेक्ट, अरे गलत भी दे आंसर। फोर्थ का डिग्री? 2 बोल रहे हैं। 1। नॉट डिफाइंड। Not defined. फिफ्थ की डिग्री? Not defined. नॉट डिफाइंड। सिक्स की डिग्री? वेदांश? 2। दो है। अब ये दोनों नॉट डिफाइंड क्यों है भैया? ये लॉग के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, क्या ये पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल कोफिशिएंट है? नहीं नहीं है ना? नहीं, क्लियर है? जैसे समझ आया? ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ साइन के अंदर आ गया। क्या मैं इसको हटा हटू के कुछ बना सकता हूँ? करेक्ट, यहाँ पे मैं e की पावर ये बना दूँ तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं बन रहा है, e की पावर में पहुँच गया यार। मैं यहाँ पे बनाऊँ तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तब भी नहीं बन रहा भाई, वो यहाँ पे पंगा क्रिएट हो रहा है, तो मैं किसी भी हालत में ये नहीं बदल सकता। क्लियर है इतना? प्रॉमिस? समझ आया? सारे आंसर नमन दे रहा है। चलो नमन बता ऑर्डर, सबके ऑर्डर बता दे पहले तू। पहले वाले का 1 है, चल ठीक है, दूसरे वाले का 2, 3, अबे 2, नेक्स्ट उसके बाद वाले का हो जाएगा 6, नेक्स्ट उसके बाद वाले का 1, नेक्स्ट उसके बाद वाले का 2, नेक्स्ट फिर हो जाएगा, इसे हाथ नीचे करना 2, नेक्स्ट फिर उसके बाद वाले का हो जाएगा 3 होगा। नेक्स्ट। भाई वो भाई, अच्छा नहीं ठीक है। बस रहने दे। अरे सोनाक्षी डिग्री सबकी? इतना Not भी defined two, not defined. एक मिनट, एक बार सब इधर देखो, सोनाक्षी कुछ बोल रही है, मैं सोनाक्षी के आंसर लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नमन के आंसर लिखे हैं। ठीक है जी, लास्ट के 2 मेरे आंसर है। डिग्री की बात कर रहे हैं, सोनाक्षी क्या है? Not नॉट defined. डिफाइंड, Two, not defined. 2 नॉट डिफाइंड। अगले वाले का मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1, 1, 1, 1 1 1 not defined. नॉट डिफाइंड। अब चेक कर रहे हैं भाई ये आंसर सही है या नहीं। फर्स्ट वाले की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 6 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। टैली हो गया? ठीक है, वेरी गुड। सर मेरे को ना उसमें वाला था, वो बाय वाला जो है। अच्छा ठीक है, नहीं सेकंड क्वेश्चन बता देना, फिर उसका ऑर्डर अभी बाद में बात करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है। वहाँ पे वो डैश वाला था। ठीक है, अब यहाँ पे डिग्री इसकी 1 है, Degree 1 है, क्यों है डिग्री 1? कि ln dy बाई डी एक्स? Oh, is equals to e to the power. यस मैम। But ये तब भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं है ये? पॉलिनोमियल क्यों नहीं है ये? एक्सपोनेंशियल नहीं है। क्या एक्सपोनेंशियल है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में पॉलिनोमियल नहीं है ये। हाँ ठीक है। ओके। dy बाई डी एक्स आ रहा है e के ऊपर, फिर बात समझ आ गई? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो नॉर्मली आ रहा है ना पॉलिनोमियल की तरीके से, बस खत्म।
इसमें डिग्री 2 कह रहे हो आप, हाँ मैंने दोनों जगह से करेक्ट। इसमें डिग्री 2 होगी, क्यों होगी? 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर होल पावर 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे 2 सही है। इस वाली इसमें डिग्री इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। इस वाली का इसमें डिग्री इज 2, एलसीएम लो, y dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 3, डिग्री इज 2। इसमें डिग्री इज 1, करेक्ट। इसमें डिग्री इज 1, करेक्ट। डिग्री इज 1, करेक्ट। डिग्री इज 1। अच्छा हाँ फिर से ठीक है। बात समझ आई? सोच लो, पक्का? नहीं भैया ऑर्डर टू बताइए कैसे? क्या- बस हो गया। अरे तो मैंने तो फिर अरे यार डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा ये? dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 y, ऑर्डर टू डिग्री। मैं तो वो उधर लिया था। जब भी आपके पास जनरल इक्वेशन आ जाएगी, जनरल कर्व आ जाएगा, जनरल कर्व मतलब कर्व कंटेनिंग आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर दिया हुआ y इक्वल टू 3x प्लस सी, सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है? इट कैन टेक एनी वैल्यू, हो सकता है भाई, ठीक है। तो जब भी ऐसा कर्व आएगा तो आपसे पूछ लूँ अगर मैं इसकी डिग्री क्या है, सॉरी इसका ऑर्डर क्या है, डिग्री को तो छोड़ो, ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी, यही मतलब हुआ। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हमारे सिलेबस में हट गया है। अब हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है वो मेरे को पता भी नहीं है, पर हमें ये करना है। हमें करना क्या होता है, जितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना उतनी बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटा के हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट या एक्स वाई को सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ये होती है कंडीशन हमारी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को यहाँ से सी हटाना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट मारूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3, दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मेरा ऑर्डर क्या हुआ? 1। अब मैंने कोरिलेट कर लिया, क्या कोरिलेशन किया है मैंने कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतना मेरा ऑर्डर होगा। क्या बोला मैंने? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतना ऑर्डर है ना, ओके। अगर मैं यहाँ पे C1 के साथ प्लस के भी लगा दूँ, तो दो बार डिफरेंशिएट गलत, तब भी डी वाई बाई डी एक्स 3 आएगा। तब भी आएगा। तो अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 होने से मेरा ऑर्डर चेंज तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब कुछ पंगा है। अरे सर k प्लस c वो भी तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही तो होगा। इसका मतलब एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, मेरे को ये देखना है। एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने, मतलब अगर कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी के साथ क्लब होके एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना रहा है तो उसे 1 गिना जाएगा। क्लियर है? पक्का? तो आप ये लिखेंगे नंबर ऑफ एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इक्वल्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एसेंशियल वर्ड याद रखना, जितने एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतना ऑर्डर होता है। क्लियर? पक्का? फर्स्ट का आंसर क्या है? ऑर्डर 1। सेकंड वाले का ऑर्डर टू डिग्री ऑर्डर टू डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, सेक सी 3 आ गया, 3 बार डिफरेंशिएट करना। 3 डी वाला 2 माइनस होता है ई पार्ट e नहीं होगा, नहीं हुआ, e और f ही बचा सर एफ में 4 एफ पार्ट 4 e में 4 है 3 3
ठीक है, अब आपको इसमें तो डाउट नहीं है, ABC आ रहे दिख रहा है, इसमें रिड्यूस नहीं कर पा रहा। फोर्थ वाले पे डाउट है किसी का? जयदीप तेरा है? A cos x B cos x, A प्लस B cos x प्लस B cos C sin x, 1 2 2। क्लियर है जयती? विष्णु नहीं है? इस वाले में बात करते हैं 1 2 3 4। कोई रिड्यूस ही नहीं कर पा रहा यार, कैसे करूँ रिड्यूस? ठीक है, इस वाले में फिर ये कौन इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? x log x करेक्ट, लॉग की प्रॉपर्टी। x नीचे आ गई आयुष तू तो स्मार्ट बातें करने लग गया यार। रियल पता है x कॉमन लूँगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 2 3। बात समझ आई? अक्षिता पक्का? मैंने यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है? a की पावर log x टू द बेस b होता है, तो ये इंटरचेंज हो जाता है, x की पावर log a टू द बेस b। विष्णु तो ln जाता है, ये प्रॉपर्टी पता है तेरे को? नहीं पता? पता है ना, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ की है। क्लियर है सबको? पक्का? ठीक। अब यार डिफरेंशियल इक्वेशन क्या प्रोवाइड करता है? फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो उसके जनरल उसके ना 2 सॉल्यूशंस होते हैं। ब्रॉडली अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो सॉल्यूशन कैसे आएंगे वो एक अलग बात है। 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, एक जनरल और एक पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, हमारे सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के हैं क्वेश्चन सारे। किसके हैं? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के क्वेश्चंस हैं। तो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी कितने आएंगे? एक ही आना चाहिए। हालांकि 2 वाला क्वेश्चन बन सकता है और वो वैलिड बनेगा CBSE में अगर बनेगा तो। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है? 2 तरीके के सॉल्यूशन है, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? उसमें उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे या उतने कांस्टेंट C K C1 C2 उतने आएंगे जितने उसका ऑर्डर होगा। हमारे में 1 है तो 1 ही आएगा मोस्टली। दूसरी बात, अगर उस जनरल कांस्टेंट को मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू असाइन कर दूं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि dy/dx इज इक्वल्स टू x, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। तो dy कितना हो जाएगा? x dx, कोई इशू? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dy का y इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस c। दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया हमारा, एक ही ऑर्डर का वो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब अगर मैं आपको बोल दूँ y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे वैल्यू डालो, 0²/2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू क्या आ गई? तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस 1। तो ये क्या है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। भाई c की एक वैल्यू आ गई, सिंपल। ठीक है, c की वैल्यू आने के लिए हमें कंडीशन दी होगी ऐसी या किसी और तरीके से कि व्हेन x इज दिस y इज दिस करके कुछ भी दे हो सकती है। क्लियर है इतना? पर्टिकुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन समझ आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो जनरल सॉल्यूशन हमेशा निकलना ही निकलना है। कैसे निकलता है जनरल सॉल्यूशन वो बात की बात है। क्लियर है इतना? पक्का? ए पार्ट y डैश e की पावर x, y डबल डैश e की पावर x विच इज y डैश, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल्स टू 0। बी पार्ट y डैश इज इक्वल्स टू माइनस साइन x, y डैश प्लस साइन x इक्वल्स टू 0। वैलिड है? ठीक है, मतलब इस इन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन हुआ ये। ठीक है, सी पार्ट y डैश कितना हो जाएगा? x cos x प्लस साइन x। ओके, साइन x को मैं क्या लिख सकता हूँ? y/x। cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? √1 माइनस साइन स्क्वायर x।
वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले वाई डैश कट जाएगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये एक्स इधर चला जाएगा, एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई। समझे कि नहीं? ऑल गुड। डी पार्ट देखना यार, सीधा मार देते हैं डिफरेंशिएट। एक्स वाई का क्या बनेगा? एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई। अब वाई डैश निकालना है ना, वाई डैश यहाँ भी आएगा। ओके अच्छा नहीं यार, एक मिनट मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था यार, कोई और किसी और चीज़ का ख्याल आ गया था, दोबारा करेंगे। एक्स वाई का करेंगे तो एक्स को ऐसे रखा, वाई का वाई डैश प्लस वाई को ऐसे रखा, एक्स का 1 इज इक्वल टू लॉग वाई का हो जाएगा 1 बाय वाई वाई डैश। ठीक है, अब मेरे को वाई डैश कॉमन निकालना है। पहले तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ, सॉरी इसको इधर फेंक देता हूँ। एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई डैश 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ई पार्ट डिफ्रेंशिएट मारता हूँ, y का क्या हो जाएगा? y डैश माइनस का प्लस साइन y डैश इज इक्वल्स टू 1। ओके, y डैश कॉमन आया, 1 प्लस साइन y इज इक्वल्स टू 1। ओके, y से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, y डैश y प्लस वाई साइन y इज इक्वल्स टू y। हाँ कि ना? y को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? x प्लस वाई डैश एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन y इज इक्वल्स टू y। यही चाहिए था, देखना ज़रा। करेक्टो, यानी कि ये जो जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो भी सॉल्यूशन दिया हुआ है ये इसका सॉल्यूशन। क्लियर है? पक्का? इधर देखिए, अब बात करते हैं सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन की, और इसी टॉपिक पे हमें फोकस रखना है। सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया हमें जनरल फैमिली ऑफ कर्व निकालना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल सेपरेबल, एक होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसको कैसे सॉल्व करें, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, दूसरा होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस में रिड्यूस करने वाला भी एक मेथड होता है, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड कौन सा है? नाम क्या सजेस्ट कर रहा है? वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे। तो भाई क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप का आना चाहिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक फंक्शन ऑफ x होगा और एक फंक्शन ऑफ y होगा। अगर फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y को आप अलग अलग दो ब्रैकेट्स में नहीं कर पाए, ठीक है, तो हम वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी? फंक्शन ऑफ x को अलग कर दो, फंक्शन ऑफ y को अलग कर दो, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, बढ़िया है, मल्टीप्लाई ही होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई होंगे तो मैं y को एक तरफ ले जाता हूँ और x वाले फंक्शंस को एक तरफ ले जाता हूँ, इंटीग्रेट कर दूंगा, जो इंटीग्रेशन है ये प्लस c, काम खत्म, चैंपियन बन जाओगे आप लोग। क्लियर है? पक्का? अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में नहीं दिया होगा कि फंक्शन x का अलग करके दे दिया, y का अलग करके दे दिया ब्रैकेट में। अगर नहीं दिया हुआ तो फैक्टराइजेशन यूज़ करो, कॉमन लेना यूज़ करो, कुछ ना कुछ यूज़ करो भाई इसको सॉल्व करने के लिए, बात खत्म। क्लियर है इतनी बात?
बेसिक फंडा यही है इसका। ओके, ये लिखो, फिर आगे आपको समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे y का तो कोई फंक्शन है ही नहीं, x का फंक्शन दिया हुआ है, तो अपन सीधा क्या करेंगे, dy इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब जिस बच्चे को मेरे इतने चिल्लाने की, इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी इसकी इंटीग्रेशन नहीं आती, वो इंटीग्रेशन कर नहीं पाएगा जीवन में। बताइए आरव। ना है आरव अब भी कह रहा है tan का है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, इसको t मानेंगे, ऊपर dt बनेगा dt बाई टी की log t, 1/2 बाहर। अगर ये नहीं हुआ तो जीवन आपका दुश्वार होने वाला है आगे। इसलिए मैं कह रहा था इंटीग्रेशन पढ़ के आना निकम्मोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x और y की टर्म्स आ गई, एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन में ही तो दी हुई है 2y इंटू 1/x। तो हम क्या करते हैं, dy अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 dx अपॉन x बोल सकते हैं। dy अपॉन y की इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया मैंने, फिर dy अपॉन y इज log y इक्वल्स टू 2 log x प्लस c। ठीक है, तो ये क्या बना, log y प्लस log x इज इक्वल्स टू c। ये क्या बना, y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर c इज k, तो ये बना y इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन, बात समझ आई? सर मैम ने बोला था वो कांस्टेंट जो c है उसको हम जैसे अगर log में करते पूरी इक्वेशन से log c भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ले सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं फिर है। वो डायरेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वो कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया ये? बस तो दांत फाड़ता रहेगा पूरी क्लास में। वही वेरिएबल सेपरेबल x का फंक्शन ये है, डी वाई अपॉन ई की पावर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, जो नमन गलती करता है एज यूजुअल, डी वाई बाय कुछ भी आ जाए ये लॉग लगा देगा अंधों की तरह। नहीं वो e टू द पावर -y अब अंकल जी 10 रुपये वाला बिस्किट कितने का है, ये बकवास करियो बस ज़िंदगी भर। अब दांत फाड़ रहा है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, दांत फाड़ रहा है पीछे देख के उसको। e की पावर माइनस वाई का क्या होगा? e की पावर -y बाय -y। करेक्ट, e की पावर माइनस वाई बाय -1 माइनस e की पावर माइनस वाई एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। विष्णु हमें मैम ने बोला था मतलब इक्वेशन जब बनाते हैं तो उसे y इज इक्वल्स टू उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लॉग लेके कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बन जाएगा, डी वाई ई की पावर 2y एक्स स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 2y, 2y की 2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। समझ आ रही है कुछ? 10 रुपये का बिस्किट कितने का है? डी वाई बाई डी एक्स हुआ विदाशी। e की पावर y e की पावर x लिख सकते हैं इसको। विदाश इतना क्लियर है? e की पावर y कॉमन लेगा भाई, क्या बनेगा, e की पावर x प्लस। सब चुप रहेंगे, सिर्फ नमन जवाब देगा। नमन इसके आगे क्या करूँ जल्दी बता। सब चुप रहेंगे। वो जो e की पावर y वाला है वो वहाँ पे आ जाएगा dy बाई e की पावर। बिल्कुल सही। फिर जो ये वाला है इसको इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस x ये x करेक्ट। इसकी क्या होगी? इसकी होगी माइनस e की पावर माइनस y और इसकी dx प्लस x क्यूब बाई 3 बस प्लस c। वो भी प्लस c नहीं होता। क्लियर, ये सही है, गुड। इतना समझ आ गया पक्का? इस वाले को ये वाला क्वेश्चन तो आसान है, डी वाई अपॉन कोसेक वाई, कोसेक वाई हो जाएगा साइन वाई एक्स एल एन एक्स डी एक्स।
साइन वाई की इंटीग्रेशन नमन क्या होती है? cos y माइनस एक्स एल एन एक्स की कैसे करेंगे? बाय पार्ट्स। फर्स्ट कौन सा लेंगे? फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस x square by 4 plus c. ठीक है। आगे मम्मी को सम बोलना। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन में देखना एक्स डी एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको आर एच एस में फेंक के एक वन इसको नीचे ले गया, इसको इसके नीचे ले गया, ये बन गया विष्णु, ये नहीं बना था ना। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानूंगा? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल्स टू 2t डी टी। 2x डी एक्स इज माइनस 2t डी टी अपॉन टी, टी से टी गया माइनस 2 डी टी का टी, टी कितना है? ठीक है, इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा। यहाँ का भी तो सेम ही सिनेरियो डेवलप होगा ना यार। 1 माइनस वाई स्क्वायर को जेड स्क्वायर मान के क्यों टाइम वेस्ट करूँ मैं अपना? क्या बन जाएगा ये? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले गया, रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर 2 कॉमन लेके सी के नीचे फेंक दिया तो उसको बड़ा सी मान लेता हूँ। समझे? पक्का हो गए। ये वाला क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला विष्णु क्या होता है? क्या विष्णु जी क्या होता है? याद नहीं है? वेरी बैड, तू बता। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये माइनस का आ जाएगा बीच में, तो ये क्या बनेगा? 2 साइन एक्स कॉस वाई। इसके जो सेकेंड पार्ट्स आएंगे एक्सपेंशन में वो कट जाएंगे, बस खत्म हो गई बात। tan y dy अपॉन 2 cos y इज इक्वल्स टू sin x dx। sec y tan y की इंटीग्रेशन क्या होती है? क्या होती है? sin x की इंटीग्रेशन बताइए। सेम गलती 2 बार, तो आप इंसान नहीं है, आप पुरुष नहीं है, आप महापुरुष है। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स को मैं क्या लिखूंगा? e की पावर 3x प्लस 4y, तो e की पावर 4y। वेरिएबल सेपरेट मारो, dy e की पावर माइनस 4y e की पावर 3x dx e की पावर माइनस 4y अपॉन 4 e की पावर 3x अपॉन 3, गलत कर दिया, माइनस 4 आएगा प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे ये आंसर आ गया ना, ये मेरा क्या है? ये जनरल सॉल्यूशन है। अब मेरे को पर्टिकुलर चाहिए ना भाई, तो ये क्या बोल रहा है? ये 0 है, x की वैल्यू गलत, ये यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, पूरी y की वैल्यू 0 आएगी। तो x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू 0 आएगी, तो e की पावर 0 बाय माइनस 4 इज इक्वल्स टू e की पावर 0 बाय 3 प्लस c। ये कितना बना? c इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाय
12 आ गया सी। तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आया? 7/12 इज इक्वल्स टू ई की पावर 3x/3 प्लस ई की पावर -4y/4। सी की वैल्यू मैंने डाल दी ना यहाँ पर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन समझ गए ना? जनरल सॉल्यूशन निकालो, उसमें सी की वैल्यू निकाल के डाल दो यार। देखो भाई, इसमें तो ज़्यादा टेंशनबाजी है ही नहीं। ए की पावर cos x बाय पार्ट्स मेरे हिसाब से नहीं लगेगा। sin x dx ई की पावर cos x को आपने वो माना होगा t। इसको ही t मान ले, क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए की पावर cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी है, माइनस इधर ले गया तो माइनस डी टी बन गए। हाँ ठीक है, माइनस डी टी क्या हो गया? माइनस t प्लस ये बना y इज इक्वल्स टू माइनस टी। टी क्या है? सिंपल, मैं सिर्फ बाईपास लगा वेरी बैड। ये देखो, अब यहाँ पे तो यार x को नीचे ले जाके कुछ बन ही नहीं रहा ना। वेदांश तो अपनी नज़रें खोल, तीसरी आँख से देख बेटा, तेरे को कुछ दिखेगा? दिखेगा? नहीं दिख रहा? तेरे को दिखा क्या? क्या कॉमन आ रहा है? वेरी गुड, वेदांश दिखा बेटा? फिर पहले भी दिखना चाहिए ना। वेदांश भाई तेरे को अंधा बोल रहा है, बहुत गंदा आदमी हो गया आयुष ये। अबे तू गंदा बे। एफ एक्स जी वाई, जी वाई अलग है, एफ एक्स अब तो हो जाएगा। क्या बनेगा? डी वाई अपॉन, सब चुप रहेंगे। विष्णु आंसर दे बेटा, इसका क्या बनेगा अब? हाँ क्या बोला वो? क्या बोला? 1/log x। कुछ और? अबे आंसर बोल रहा हूँ मैं, वो आंसर मांगू तो कुछ और होगा। आता या नहीं तो बता ना। गलत, log 1 + y। इसका बता। ये क्या बोला? 2x, 2x बोला। x³/3 + 4x प्लस। ना मत पूछ भाई तू बात। 10 रुपये का बिस्किट 10 रुपये का नहीं आता। इतना क्लियर है? इजी? पक्का? ये वाला क्वेश्चन कोई करेगा? बता बता, स्मार्ट बनेगा ज़्यादा। 4 sin x प्लस ई की पावर x प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकाला। हाँ बोल भी आगे। sin x प्लस एलसीएम भी ले लेना 4 का। तो क्या बनेगा भाई? 4 sin x प्लस ई की पावर x कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे? 1 + बाय 4। ठीक है, हो गया वेरिएबल सेपरेट वेदांश? हो गया हो गया। फोर sin x प्लस ई की पावर x dx। ठीक है, तेरे पास किया तो तू इसकी इंटीग्रेशन बता दे। आरफ, sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी? इसका क्या होगा? सब चुप रहे। सॉल्व कर लेना अपने आप, ठीक है? हो तो गए, आगे भी सॉल्व करना। ये क्वेश्चन कोई बताएगा? पहले तो जो dy वाला है ना उसको उधर ले जाओ, वो ठीक है। बिल्कुल सही कह रहा है नमन, तू आगे। फिर उसके बाद
जितनी भी x वाली है उसको एक साथ ले लो। तो बताना कौन सी है। वो secant square x और tan x वाली जो है, हाँ, फिर वो जो tan y अपॉन में secant square y। अबे वो जो dy ये तो फिर ठीक है। tan x को t तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसका तो वेरिएबल्स हाँ, चेंज कर tan देंगे, x को t इसको t मानेंगे। ऊपर t डी टी बाई टी का क्या होगा, log t log tan x इज इक्वल टू माइनस log tan y प्लस c। ये इधर जाएगा tan x tan y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k, आंसर आएगा। या tan y इज इक्वल्स टू k cot x भी लिख सकते हैं, tan x को इधर ले जाऊंगा cot x मिल जाएगा। ठीक है, एक मिनट। अरे सर शर्मा सर वाई सो मच हाँ सर शिवदास हटा दो। हरिओम भाई सर ने आई देख ले, प्रूफ बना के सर ने वीडियो में डाला है। स्मार्ट बॉय। सर बस वीडियो से लेकिन सर बाद में डालते हैं ना। सर ये कब तक डालोगे? क्या कह रहा? आप करते हैं। अब यार वेरिएबल सेपरेबल तो आप लोगों को पता है क्या करना है। x की टर्म्स एक ब्रैकेट में, y की टर्म्स एक ब्रैकेट में, x को अलग y को अलग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स खत्म। ठीक है। अब ऐसे ही एक मेथड होता है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वहाँ पे आप वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते डायरेक्टली। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसका फंक्शन होगा लेट सपोज। ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी मान लेना है। ओके। तो ये क्या बन जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी एक्स माइनस ए अपॉन बी, रिप्लेस मार दो, क्या बनेगा 1 बाई बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, डी टी अपॉन पी टाइम्स एफ ऑफ टी प्लस ए इज इक्वल्स टू डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सॉल्वेबल बन गया। वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो ये वेरिएबल सेपरेबल यहाँ तो नहीं था, लेकिन मैंने इसको रिड्यूस कर दिया किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। वेरिएबल सेपरेट करो, इंटीग्रेशन करो, बात खत्म। क्लियर, पक्का। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैं क्या लेट कर सकता हूँ, 4x प्लस वाई प्लस 1 को टी मानता हूँ, तो 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू डी एक्स हो जाएगा। इसको इधर फेंक के नीचे ले जाऊँगा, इंटीग्रेट हो गए वेरिएबल सेपरेट, टी एक तरफ एक्स एक तरफ, खत्म। क्या बनेगा, 1/2 tan इनवर्स t बाय 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। टी क्या है मेरा, 4x plus 1 तो ये हो जाएगा 2x प्लस सी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 2। ईजी, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। करिए, देखो इस वाले में x प्लस वाई प्लस 1 को t लेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। सब्स्टिट्यूट मारते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना बनेगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको मैं नीचे ले गया। इतना तो क्लियर है सबको। अक्षता, 1 को इधर फेंकते हैं, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई टी स्क्वायर, प्लस 1 है तो प्लस टी स्क्वायर कर देता हूँ यार एलसीएम लेके। ठीक है। वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, डी टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स। कोई इशू तो नहीं है किसी को, इंटीग्रेशन बोथ साइड, बात खत्म हो गई। जिसके पास की ये इंटीग्रेशन करनी नहीं है उसका मतलब उसे इंटीग्रेशन नहीं आती।
आयुष बता कैसे करेंगे? जयति बता। करेक्ट, +1 -1 तुझे नहीं आती आयुष, तो यहाँ बैठ के सिर्फ एसी की हवा खाता है। ब्रैकेट में लिए दिस अपॉन दिस 1 1 दिस, अलग अलग हो गया, तो dt माइनस dt अपॉन 1 + t²। ये बहुत ही सिंपल मैनिपुलेशन थी और ये बहुत बार बता रखी है कि कैसे करना है। ठीक है, आंसर क्या आया? t माइनस tan इनवर्स t इज इक्वल्स टू x + c। t की वैल्यू क्या ली है? x + y + 1, x + y + 1 माइनस tan इनवर्स x + y + 1 इज इक्वल्स टू x + c। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। मुझे पर्टिकुलर निकालना है। x की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है? 0। x की वैल्यू -1 है तो -1 + 0 + 1 माइनस tan इनवर्स -1 + 1 माय बैड -1 + 0 + 1 इज इक्वल्स टू -1 + c। इससे गया tan इनवर्स 0 है 0, इससे गया 0, c की वैल्यू आई 1। तो मेरा आंसर जो होगा वो होगा x + y माइनस tan इनवर्स x + y + 1 इज इक्वल्स टू x। 1 से 1 काट दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्टली, c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल आउट कर दिया। ओके रिपोर्ट, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। इंटीग्रेशन आती है तो फिर तो चैंपियन हो सब। खैर इंटीग्रेशन आती हो तो यहाँ पे x + y को क्या लेंगे? t dy/dx डायरेक्टली बता रहा क्या बनेगा वो, ये ऐसे वैसे ठीक है। क्वेश्चन क्या बन गया? dt/dx -1 इज इक्वल्स टू साइन t। आयुष बता दे इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी भाई? है मतलब बस की नहीं है तेरे, सीधा बोलना। अरे ओरे करते रहते हो बस। 1 + sin t की करने के दो तरीके हैं, एक तो sin t को tan वाले उसमें कन्वर्ट करके, या फिर सीधे इसको 1 - sin t से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। ये बनेगा 1 - sin t, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। 1 - sin² t, 1 - sin² t इज cos² t। क्या बोल रहा है यार तू? बस रहने दे, सब शिफ्ट मारो, क्या बनेगा? sec² x माइनस tan x sec x। अरे x क्यों हो गया? t है यार, तुम लोग ना हमेशा गलत ही बोलता आयुष तू। माइनस tan t sec t इंटीग्रेशन, अरे इंटीग्रेशन होल की कर देते हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल्स टू dx। sec² की क्या होती है नमन, और इसकी क्या होती है? करेक्ट, tan t माइनस, आधा इधर देख ले, sec t इज इक्वल्स टू x + c। t की वैल्यू क्या थी? x + y, tan ऑफ x + y माइनस सीकेंट ऑफ x + y इज इक्वल्स टू x + c। दिस इज द फिनाले। तो वही तो मान के किया है। अच्छा, sin x + y को ठीक है ऐसे करके देख ले, अगर बन रहा है तो बन रहा है तो ठीक है यार, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट। इसमें किसको माना है? x + y को मान लूँ। x + y इज इक्वल्स टू t, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू dt/dx -1। करो यहाँ पे dt/dx -1 t -1 t -3 t + 1 t + 3। ठीक है, ये क्या बनेगा? dt/dx इज इक्वल्स टू t + 1 t -3 प्लस हो जाएगा तो t + 3 t -1 प्लस कर देंगे तो t + 3 t -1। एलसीएम भी साथ में ले लिया, 1 को उधर फेंक के। ऊपर सॉल्व कर लिया तूने? 2t² - 6 अपॉन t² + 2t -3। देखिए ज़रा सोनाक्षी, यही बन रहा है या नहीं? वो कर देंगे वो।
पता भाई सोनाक्षी बन रहा है या नहीं? आयुष चेक कर कैलकुलेशन न्यूमरेटर की। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3t स्क्वायर माइनस, सही है न्यूमरेटर सही है, डिनोमिनेटर चेक करो यार, सही है। चलो अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो dt टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल्स टू dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ओहो इट इज इजी, टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2t अपॉन 2 कॉमन लेके टी स्क्वायर माइनस 3 लिख सकता हूँ, dt इज इक्वल्स टू dx। अब ये थोड़ी क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक है तो हम सीधा डिवाइड में पहुंच जाएंगे, थोड़ा दिमाग तो लगाना ही है। क्यों आयुष? 1/2 dt प्लस t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3 dt इज इक्वल्स टू dx। क्लियर है? इसका तो हो गया 1/2 t प्लस इसका क्या होगा, इसका कैसे करेंगे नमन इंटीग्रेशन? इसका वो 2 बाहर ले लेंगे, वो 2 मतलब टी स्क्वायर है ना, तो फिर उसका जो डेरिवेटिव वो 2t आएगा, वो ऊपर बनाने के लिए वो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, करेक्ट। मतलब तू इसको z मान के कर लेगा, ऊपर dz/2 बन जाएगा, dz/2 dz/2z बन जाएगा, तो ये बन जाएगा। t की वैल्यू क्या थी? x प्लस वाई, ख़त्म, x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। क्लियर है सबको इतना? नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस 8 को भी ले लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 8 को t लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, dt बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर t, तो dt अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर t इज इक्वल्स टू dx। जेती इंटीग्रेशन बता इसकी कैसे होएगी, जल्दी जल्दी भाई आप हर क्वेश्चन में ये दिया होगा फटाफट। नो यू हैव 2 seconds। नमन डोंट टॉक, लेट आने के बाद मुंह बंद करके बैठा करो। अक्षता तुम लोगों को बोलना चाहिए सर आज इंसान लग रहे हो बाल कटवा के। चलो जयती नो ना, हाँ भाई स्मार्टनेस की 3rd कॉपी बस हो गया। अरे देख कितना खुश हुआ, भरा बैठा है पिछली बार के हिसाब से। cos स्क्वायर टी से ऊपर नीचे डिवाइड मार दो तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर टी प्लस tan स्क्वायर टी। क्लियर है जयती? इंटीग्रेशन पे काम करना है, तू तो कर ही ले, ये तो करेंगे नहीं। क्या करें हम यहाँ पे जयती, अब बता। tan t को z मान लेते हैं, 1 क्या होता है? tan t को z मानेंगे, इसको tan में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, dz अपॉन 1 प्लस 2z स्क्वायर की इंटीग्रेशन dx की इंटीग्रेशन, हाँ कि ना? बाहर निकाल के चल। आरफ तू अब बता दे इसकी क्या होगी, मैं तेरे लिए इजी कर देता हूँ। चल मेरे बाबू अब बता दे तू, ऑन कैमरा पूछ रहा हूँ तुझसे, दाढ़ी है नहीं, यूं यूं मत कर, जल्दी कर। ये वो वाला है भाई, बेइज्जती है तेरी, इसको आ रहा है गलत। 1/2 1/√2 tan इनवर्स z बाय 1/√2 इज इक्वल्स टू x प्लस सी। z की वैल्यू क्या है, tan t, t की वैल्यू है ये 1/√2 tan इनवर्स tan x प्लस वाई माइनस 8√2 टाइम्स नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया यार मैंने,
क्या गड़बड़ करी को बताएगा? √2 इसका होगा ना भाई पूरे का, इज इक्वल्स टू x प्लस सी, दिस इज द आंसर। क्लियर? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर तो पढ़ा होगा 10वीं में। हाँ होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हाँ याद है। ऑयल एंड वाटर, हेट्रोजीनियस, सॉल्ट एंड वाटर, या वो लेमन मतलब लेमन सिरप शुगर और वाटर का भी होमोजेनियस। उजाला देखा है? नील, पानी में नील डालेंगे होमोजीनियस बनता है ना? होमोजीनियस समान, ठीक है। तो एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, एक फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, एक एग्जांपल ले लेता हूँ ax y, एक एग्जांपल ले लेता हूँ ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक एग्जांपल ले लेता हूँ ax क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब, तो नहीं लेना चाहिए, क्यूब तो छोड़ दो, एक्स स्क्वायर वाई। एक और ले लेते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये f1 ले लेता हूँ, ये f2, ये f3, ये f4, ये f5, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी। अब एक, ओए पेन रख दो, रुक पेन रख, मैं पेन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है पहले ये समझो। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब हो गया हर टर्म की सम ऑफ पावर सेम होना चाहिए, हर टर्म का सम ऑफ पावर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इसका पावर क्या है? 2, ये तो कांस्टेंट है ना भाई, इसकी पावर, तो ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है। इसकी सम ऑफ पावर 2, तो ये होमोजीनियस ऑब्वियसली है। क्राइटेरिया तो फिलफिल हो रहा है यार, हालांकि एक ही टर्म है यहाँ पे, 2 2 1 और 1 2, ठीक है, होमोजीनियस है। सब चुप, नमन, ये होमोजीनियस है, चुप, गलत। अक्षिता, ये होमोजीनियस है, 3 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस है आरव, गलत। हरगुन, ये होमोजीनियस है, वेरी गुड। ये 3, ये 2, ये 2, ये होमोजीनियस नहीं है, सही था तू, ठीक है जी। अब होमोजीनियस निकालने का, ये शो करने का एक तरीका है, x की जगह लैम्डा x रख दो, y की जगह लैम्डा y रख दो, ठीक है। तो f1 क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? a लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, b लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर। तो मैं लैम्डा स्क्वायर को कॉमन लिख के a x स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर लिख सकता हूँ। नमन, नमन, लैम्डा स्क्वायर f ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ इसको। तो लैम्डा की जो पावर आएगी दैट इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, दैट इज द डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसका मतलब x की जगह लैम्डा x, y की जगह लैम्डा y डाल दो, लैम्डा की पावर n कॉमन आना चाहिए और हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स वाई एज इट इज बच जाना चाहिए। तो इसका मतलब होता है f ऑफ एक्स वाई इज एन homogeneous equation of डिग्री जो लैम्डा की पावर आ रही है। बात समझ आई? पक्का? हरगुन, नहीं आई? देख बाबू, अब इधर x की जगह लैम्डा x डाल, y की जगह लैम्डा y, तो यहाँ क्या बनेगा? लैम्डा x का स्क्वायर, लैम्डा y का होल स्क्वायर, लैम्डा x लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, लैम्डा स्क्वायर बाहर आके सीधा ये चीज़ बच जाएगी। तो लैम्डा की पावर क्या बाहर आई? स्क्वायर, 2 आई बाहर। तो होमोजेनियस डिग्री की, होमोजेनियस इक्वेशन की डिग्री क्या है? बस यही तो है। क्लियर है सबको? ये लिखिए अब ढंग से। चलो करें अब यार। डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का, डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीके 2 होते हैं। हालांकि देखा जाए ना तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करने का ही एक तरीका है, बस इसको हमने नाम अलग दे दिया है। जैसे आप सिर्फ ये याद रखेंगे, या तो y को vx डालेंगे या x को, ये दोनों ही क्यों करते हैं सोनाक्षी? नहीं पता ना, स्कूल में नहीं बताया। इतना अच्छे से पढ़ाते हो तो y इक्वल टू वी एक्स इसलिए y इक्वल टू वी एक्स इसलिए डाला जाता है
कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट की फॉर्म में डालते हैं हम, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी y बाई एक्स आ जाए या dy बाई डी एक्स दिया हो, इस केस में तो 100% y को vx डालेंगे। इस सिचुएशन में मोस्टली y को vx डालेंगे। हो सकता है क्वेश्चन में खेल रखा हो dx बाई dy से क्वेश्चन बन रहा हो, लेकिन dy बाई dx में भी कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज को हम, वो हमें देखना पड़ेगा। अभी करने तो दे भाई, हर चीज बता दूं तुझे, इतना क्लियर है। तो यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में रखा जाता है। दिस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही dx बाई डी वाई या x बाय वाई कहीं पर आ जाए, x बाय वाई या फिर dx बाई डी वाई, इस केस में तो 100% x को vy मानना है। कहने का क्या मतलब है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। dx बाई dx लिख दिया, dx बाई dy में मोस्टली x को vy मानते हैं, क्योंकि x डिपेंडेंट होता है y के ऊपर अगर dx बाई dy दिया हो तो। ठीक है जी, इतना क्लियर है। ये मानने के बाद हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, v1 प्लस एक्स dv बाय dx। सब्स्टिट्यूट, वेरिएबल सेपरेट, खत्म काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे, dx बाई dy क्या बन जाएगा भाई, v प्लस वाई dv बाय dy। ठीक है, आ रहा हो। देखो बेटा, यहां पे क्या करना है, ये चीज चिल्ला चिल्ला के बता रही है। ये क्यों बता रही है, क्योंकि अगर मैंने यहां पे y को vx रखा तो x x कट के tan v आएगा। अगर मैंने यहां पे x को vy रखा तो मेरा tan 1 बाई वी। अब tan v की इंटीग्रेशन इजी है, tan 1 बाई वी की, tan v की, tan 1 बाई वी की tan v के तरीके से नहीं होती। इतनी तो कॉमन सेंस होगी। तूने बस ऐसे आंखें तो रोल कर दी, तेरे में है नहीं। पिछली बार तू ही था ना जो ऐसी गलतियां कर रहा था, याद है किसी को? जैसे 1 बाई tan x को log tan x इंटीग्रेट कर देता, यही था ना। मैंने पॉइंट आउट भी किया था, वीडियो में है सबूत। चलो इसको देखते हैं। अब इस चीज को देख लिया तो श्योरिटी मिल गई। y को क्या लूंगा, vx। तो y इज इक्वल्स टू vx। तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाय dx। सब्स्टिट्यूट मार दो। एक काम करते हैं, पहले दोनों तरफ x से डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा dy बाय dx माइनस y बाय x इज इक्वल्स टू tan y बाय x। और इसमें भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकालना है, इतना ठीक है। तो y को vx डाल दूंगा और dy बाई dx को ये डाल दूंगा। तो v प्लस एक्स dv बाई dx माइनस vx बाय x। नमन भी है क्लास में भाई, vx बाय x। ठीक है, ठीक है। अब नमन तू सारे जवाब देगा। x से x गया, x से x गया, जीरो क्या होता है बे? ठीक है, v से v कैंसिल आउट नमन, tan v बन गया। यानी कि x dv बाई dx माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan v। नमन ये बना। अब बता क्या करूं, चुप नमन, थोड़ा जल्दी भाई। हाँ, ओहो सॉरी 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 सॉरी, माय बैड। अरे इससे काट दिया ना मैंने, ठीक है सॉरी, थैंक यू। हाँ नमन, ठीक है। अब बता दे, अच्छा एक मिनट, अब बता दे। अब मैंने वो फिर से टाइम लगेगा ना। ओके, सबको पता लग गया। tan v इज इक्वल्स टू dx बाय x। 1 बाय tan v की इंटीग्रेशन अक्षता क्या होती है? भाई क्या गलत कर रहा हूं? अक्षता थोड़ा जल्दी बेटा, नहीं आता। log चुप ओए मैं सही हूं फिर तो। चुप, तू बता। है log tan v अबे है, log sin v cot v थोड़ा थोड़ा हो की जाता है। इंटीग्रेशन होगी ना, अच्छा ओए sin log sin v होती है। नमन इन्हीं हरकतों की वजह से
आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, आप सीखते ही नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सरकास्टिकली बोला था 1/10v अरे की, वो देखा नहीं बस ठीक है, आप अंधे भी होते जा रहे हो। ये कॉट भी बन जाएगा ना, कॉट v की इज लॉग साइन v, तो ये हो जाएगा लॉग साइन v अपॉन एक्स सी, ई की पावर सी के बन जाएगा, साइन v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। v क्या है मेरा, y बाय, तो साइन ऑफ y बाय एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स। दिस इज द आंसर। ओह थैंक यू। वैल्यू डालनी है भाई इसमें, तो x को 1 डालेंगे, y को π/2, तो k की वैल्यू 1 आएगी, साइन π/2 इज इक्वल्स टू k इंटू 1, तो k 1 आ गया, तो साइन y बाय एक्स इज इक्वल्स टू x इज द आंसर। ठीक है, अरे के की वैल्यू 1 आ गई ना फिर। अच्छा ठीक ठीक है। है जी। शी इज फीलिंग आइसोलेटेड, पढ़ाई पढ़ाई बीच में फंसी हर को। क्या करेंगे इस वाले में? पढ़ेगा अब, गुड। सर y को कॉमन लेना। देख इस वाले क्वेश्चन में यार, ओए चलो ओए सुपर, इधर देखो, इस वाले क्वेश्चन में यार dx/dy में भी चीज़ बन सकती है मेरी, और dy/dx में भी मेरी चीज़ बन सकती है यार, यहाँ पे बन सकती है। तो मैं यहाँ पे dy/dx बना लेता हूँ, जब उसमें माहिर है हम। तो dy/dx क्या बनेगा मेरा, xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बिल्कुल सही। हाँ वो माइनस उधर लेके इधर ले आया, नहीं y को भी x लेता हूँ, तूने बोला तो मैं नहीं कर रहा। dy/dx कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स dv/dx होएगा, कर दो भाई इधर, v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू, y को vx डालता हूँ और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। हाँ कि ना, देखना ज़रा, समझ नहीं आ रहा ना, तो बेटा आप थोड़ा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। इससे ये गया, क्या बनेगा मेरे पास, v प्लस एक्स dv/dx। कॉमन निकालो ना। देख यार इतनी सिंपल चीज़ है नमन, y को vx डाल दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बन जाएगा। करके देख जरा ओरली, अभी मैं बोल तो रहा हूँ ये सेम चीज़। देखो ना वो समझ में नहीं आएगा। हाँ तेरे को समझ नहीं आता, मुझे पता है। इसको लिख देते v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। यहाँ से v हटा के यहाँ माइनस v कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, इधर ही जाएगा। नमन ये क्या बनेगा, जल्दी बता बेटा। ये बोलने में इतनी देर लगा दी कि आंसर बता दे आदमी। यार 12वीं में आ गया नमन, तो क्या सुधरेगा बेटा। प्लस वी स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 1 माइनस वी, इससे कैंसिल आउट, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। डी वी 1 माइनस वी अपॉन 2v स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाय, खत्म। स्प्लिट मार के हो जाएगा ये तो। जयती बताइए जरा। चल छोड़ जयती, नमन ही बता देगा ये तो। नमन बता बेटा। तू भी छोड़ेगा क्या नमन इसको? ये तो आसान है नमन। उसमें से 1/2 बाहर लेंगे। हाँ वेरी गुड। v स्क्वायर का ऊपर चले जाएगा तो v माइनस, हाँ मतलब वो -1, हाँ पावर -1, और इस ये? वाले में v log, हाँ 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 ठीक है। v की वैल्यू क्या डाल देंगे? करेक्ट। अच्छा आयुष, आप इसको इधर ले जाके फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। log y upon log x करेंगे। नेक्स्ट y को vx लेंगे तो dy बाई डी एक्स बनेगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स
इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी, ये बनेगा। तो 1 by v plus इसको लिख सकते हैं 1 बाय वी प्लस वी, वी से वी गया, dv into डी वी, वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाय एक्स, वी स्क्वायर बाय 2 प्लस लॉग एक्स, ओ हो माई बैड माई बैड माई बैड, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी, वी इज वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस सी। yes sir. करें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से डी वाई बाई डी एक्स को y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर देता हूँ, रूट को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। x को अंदर ले गया ना रूट के, नमन समझ आया ये। y को भी x लेता हूँ, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ अब, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, वी से वी गया तो डी एक्स बाई एक्स डी वी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। सब चुप, जयती इसका आंसर क्या होता है? ओए जयती बताइए। हाँ हाँ ठीक है, करेक्ट है। कॉन्फिडेंस बेटा, कॉन्फिडेंस। बदतमीज, लॉग एक्स प्लस सी। नमन भाई अब बता दे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? उस लॉग को उधर ले जाओ, हाँ उधर ले जाएंगे, फिर तो वो वैसे बन जाएगा डिवाइड वाला, मतलब लॉग दिस अपॉन लॉग एक्स। हाँ गलत। अरे यार बात तो सुन लो, लॉग तो ये रहेगा v plus- अरे v को तो पहले बाय मतलब वहीं पर यार ये बनेगा ना, X था हाँ X यस सर इस पर V हाँ यही बन रहा है। भाई देख मैंने क्या किया, ये जो x था ना ये माइनस में ले जाके बाय एक्स कर दिया, तो y बाय एक्स अपॉन एक्स एक स्क्वेयर। बोलो मैंने क्या किया, ये जो y को था इधर प्लस ले गया, x को डिवाइड कर दिया तो y बाय एक्स बना, तो ये जो इसके नीचे x आना था वो रूट के अंदर x स्क्वायर चला जाएगा। फिर समझ गया ना मेरा पॉइंट? सर वो x स्क्वायर कैसे उधर x ही आना चाहिए नीचे। बाबू आप करके देखना, लॉग की प्रॉपर्टी लगाना। सर log की अच्छा मुझे ये बता, लॉग अच्छा x था ना, ठीक है सर समझ गया, प्रॉपर्टी समझ गया। हाँ, मैं देख- समझदार हो गई है तू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, एनीवन? log y by x बन जाएगा उधर, y by x log Argun is laughing. How dare sir think I will help you? Y by x ये बन जाएगा log y by x प्लस 1। अक्षिता जी इतना क्लियर है? अब आरव बताएगा, आरव y को x को याद नहीं करते ना, ये बन जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v log v प्लस v से v गए हो, तो ये क्या बन गए हो? सब चुप रहेंगे, मैं सब चुप रहेंगे, ये बोल पड़ा। लॉग दिया लॉग एक्स दिया। थैंक यू नमन भाई, इसकी इंटीग्रेशन इजी है, पूछ रहा हूँ इसलिए तेरे से। अभी बताया। चुप, उसे ताड़ लेना तो थोड़ी देर और। आंसर बता। नहीं यार नमन, log v को z मान लेना यार। हाँ डी वी बाई वी इज इक्वल्स टू डी जेड, तो डी जेड बाई जेड इज log z, log z इज log v, v इज y बाय x। ओ भाई ज़्यादा log आ गए, log x प्लस c, ठीक है। इस c को मैं log c भी लिख सकता हूँ, ऐसे पता है तुम लोगों को, नहीं पता तो अभी देख लो भाई। लिखा है वो एक्स तो अब ये हमारा आंसर क्या बनेगा? log of y log of y by x is equals to x is equals to x c and y by x is equals to e की पावर x c
ई की पावर एक्स into constant के। Right. Yes, sir. मैं वही सोच रही हूँ, रुकना एक मिनट, y बाय एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स सी। उसको सीधा तो इसको ना y बाय एक्स इज इक्वल टू के की पावर x लिख दो। तो y इज इक्वल टू एक्स के की पावर x, ये गलत है, ये सही है। समझे यार, ये जो है ना, ये मैंने k मान लिया एक तरीके से। यहाँ पे मैंने ये बाय डिफॉल्ट, मतलब आई एम सॉरी, ये गलती कर दी मैंने e की पावर x प्लस सी समझ के ये कर दिया। मैं वही देख रही थी तब। करेक्ट, पूरी क्लास में एक। जयती जी प्लीज हेल्प मी आउट। dy बाय dx y बाय एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बाय एक्स एफ डैश वाई बाय एक्स। अब ये चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है, y बाय एक्स को क्या ले लूँ, v, y इक्वल टू वी एक्स से एक ही बात है। तो सीधा बोलो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स की जय। तो ये हो जाएगा v प्लस एफ वी अपॉन एफ डैश वी, v से v गयो, एफ डैश वी अपॉन एफ वी इज सॉरी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नमन, डीवी की इंटीग्रेशन एफवी होगी। इसको z मानेंगे तो ये dz बनेगा, dz बाय z की log ऑफ एफ वी इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी। तो ये बन जाएगा एफ ऑफ y बाय एक्स सही बात है सर, बोल भी रहा है। सही बात है। एफ ऑफ y बाय एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू के एक्स। ये आंसर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव, क्या बोला मैंने, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होते हैं एंड उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मोस्ट जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वाई इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल है, y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट नहीं हो रहा, पहली चीज़। y की पावर 1 dy बाई dx की पावर 1 डिग्री 1, बस ये है। क्लियर, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर इन डिग्री 1 एंड दे विल नॉट बी मल्टीप्लाइड टुगेदर। क्लियर, इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग dx बाई dy की आप खुद सोच लेना क्या होता है। अभी रुको, जहाँ पे p और q जो होते हैं, p और q वो या तो कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ x होंगे। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन मिलने पे आपके पास सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p फंक्शन ऑफ x होगा या कांस्टेंट होगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यों बोलते हैं वो सोनाक्षी बाद में बताएगी। और सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। क्लियर है, ओके। किसी को दिक्कत? आप लोगों को ये देखना आता होना चाहिए, ये देख के आप p और q अलग से लिखेंगे, आपको ये कैलकुलेट करना है, आपको सीधा ये लिखना है, सॉल्व करना है, बात खत्म। चैप्टर इज ओवर। फिर से नहीं बताऊंगा, अब एग्जाम्पल कराऊंगा। ध्यान से देखो इधर, दूसरे वाले की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। ये क्वेश्चन है, ठीक है, dy बाई dx, यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है, cos x। p और q आइडेंटिफाई करें, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। क्लियर है इतना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर p dx। कोई दिक्कत? कॉट एक्स की क्या होती है, वेरी गुड, लॉग साइन एक्स माइनस ई की पावर में e की पावर लॉग कोसेक एक्स हो जाएगा, और ये चीज़ होती है कोसेक एक्स। ये चीज़ ये क्यों होती है, बाय दिस प्रॉपर्टी a की पावर लॉग x टू द बेस b इज इक्वल्स टू
ये इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, x log a टू द बेस b। इतना क्लियर है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, सीधा सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है? cos x बाय sin x क्या होता है? cot x की क्या होती है? log sin x प्लस c। अक्षिता तेरा डाउट क्लियर हुआ बेटा? क्या करना है, क्यों करना है? पक्का सोच ले, ठीक है। अब हमने यहाँ पे dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू करके किया, डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे p और q क्या होंगे? फंक्शन ऑफ y और कॉन्स्टेंट्स होंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर p dy, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। भाई वो याद है तो ये तो आप कन्वर्ट कर ही लोगे ना, फिर कोई बड़ा इशू तो नहीं है इसमें, पक्का। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सोनाक्षी ये कैसे आया? स्कूल में टीचर ने पूछा नहीं तुम लोगों ने? मल्टीप्लाई कर किससे? मैम ने मतलब पूरी इक्वेशन को कुछ मल्टीप्लाई करके आता है, बट मेरे को याद नहीं है। ध्यान से देखो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यों बोलते हैं भाई? हाँ है? इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं? कर दिया? पूछ कह रहा हूँ मैं। ये चीज़ जो है ये बनी डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई की पावर पी डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू ई की पावर पी डी एक्स। ये चीज़ ये कैसे बनी? चेन रूल, वो प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा के देखते हैं। इसको ऐसे रखा, y की क्या हो गई? डी वाई बाई डी एक्स, प्लस y को ऐसे रखा, e की पावर, इसमें चेन रूल लगेगा, e की पावर ये एज इट इज, और फिर जिसको x माना है उसकी क्या होगी? p। क्लियर? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। dx को उधर फेंको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या बनेगा? y e की पावर p dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q e की पावर p dx dx। बात समझ आई? बात समझ आई? इजी। पर तुम्हें ये करना नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझने के लिए बताया। तुम्हें सिर्फ एक दो बात खत्म। क्लियर है? पक्का? अब कभी कभी ना ये डिलेमा आ जाएगा, यार ये क्वेश्चन तो वेरिएबल सेपरेबल से भी हो रहा है, ये क्वेश्चन तो लीनियर डिफरेंशियल से भी हो रहा है, किससे करें? जिससे मन हो उससे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मन करे, कोई टेंशन नहीं है यार। वो डिपेंड करता है तेरा क्या दिमाग चला, नमन का क्या चला। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्वेश्चन तो करा ही दिया आप लोगों को, ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेते हैं, फिर आप लिख लेना। चलो बताओ कैसे करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में क्यों डी वाई बाई डी एक्स पे क्यों नहीं गया? सीधा डी वाई बाई डी एक्स पे क्यों नहीं गया तू? वाई स्क्वायर आ रहा है, इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 2 है। अगर मैं y को डिपेंडेंट ले रहा हूं तो लीनियर नहीं बनेगी ना, तो इसलिए dx बाय डी वाई करो। dx बाय डी वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये बन जाएगा dx बाय डी वाई प्लस 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर। p q इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? e की पावर p dx, p इज 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर, d
वाई पी डी वाई, माई बैड सॉरी, 1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन इज, हाँ सो जा मेरे बाबू सो जा, tan inverse y जीवन में और करना भी क्या है, से tan inverse y। तो ये बन जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q tan इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर tan इनवर्स y dy। अब इसकी कैसे करेंगे, टेनिस वाले को टी मान लो। ई की पावर tan इनवर्स y को t ना मान लूँ, हाँ, tan इनवर्स y को t मान लेते हैं, ई की पावर tan इनवर्स y इंटू हाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू डी टी। तो ये चीज़ क्या बन गई, क्या बन गई, dy नहीं यार dt ई की पावर tan इनवर्स वाई को मान लिया मैंने, tan inverse y dt tan इनवर्स वाई log टी आएगा, फिर उसको फिर दोबारा से चल ठीक है व्हाटएवर, ठीक है। तो ये क्या बन गया यहाँ पे हमारा, क्या बना यहाँ पे x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y बनेगा log t, ये चीज़ क्या बन गई dt। log t की क्या होती है भाई, t log t माइनस 1 प्लस c, तो आंसर बनेगा x e की पावर tan इनवर्स y, t की वैल्यू क्या e की पावर tan इनवर्स t, e की पावर tan इनवर्स सॉरी y, और log t मेरा बन जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, इससे कैंसिल आउट, सॉल्व कर लो ख़त्म, या नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ पे, प्लस सी भी आ रहा है ना, बस ये आंसर होएगा तुम्हारा, ठीक है ओके। सर X को मान लो। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पी क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा ई की पावर 1 बाई एक्स डी एक्स विच इज़ एक्स, लॉ ई की पावर लॉग एक्स इज एक्स ना, एक्स को नीचे ले, एक्स को नीचे ले गया ना, तो दोनों तरफ किया ना डिवाइड x से। अबे वो हाँ अबे नहीं दोनों तरफ डिवाइड किया ना एक्स से, नहीं वो ठीक है नहीं आया समझ, ऐसे गुद्दी चमका दो इसके ऊपर। एक्स हाँ वो समझ गया। एक्स ठीक है हलवाई, वाई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की पावर 4 बाय 4 प्लस सी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नंबर इसमें ये क्या है बेटा, वो p है, ये क्यों है, वेरी गुड। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बाबू, e की पावर tan x का tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x की log log जो हो जाए log sec x, और log secant x e की पावर में आ रहा है तो वो secant x, ये पता है ना क्यों हो रहा है, वो इंटरचेंज वाली प्रॉपर्टी यार। तो ये बनेगा y secant x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q इज 2x secant x प्लस x स्क्वायर tan x secant x dx, ये बना भाई मेरा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर q में, ठीक है। अब ये है थोड़ी सी औखी, डिफिकल्ट बेटा डिफिकल्ट मेरे बाबू, प्लस एक्स स्क्वायर बोथ से डिवाइडेड बाय सेकंड tan x sec x dx, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ एक बार, सर एक काम नहीं एक काम करते हैं, फर्स्ट इसको मानूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, इसको सेकंड मानता हूँ, इसको सेकंड मानता हूँ, दोनों ही वैसे इजी दोनों ही है इंटीग्रेशन। अभी पता लगेगा तेरे को, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो मैं इसको ऐसे ही रख के चलता हूँ 2 secant x
डी एक्स प्लस फर्स्ट को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या होगी, सेकेंड एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इज, समझा बाबू हलवाई। तो y secant x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, है ना हलवाई आयुष। चलो आरव बता दे भाई, p क्या है, q क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, गलत आयुष, मतलब ऊपर log x होगा ना। हाँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरा होता है ना, x आएगा। तो y इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट, माय बैड, q इज log x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x dx। नंबर इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, वैसे जैसे भी पहले वाली की क्या बोलते हैं, बाय पार्ट्स। करेक्ट। फर्स्ट बताइए, क्या और ये ना दूसरा अरे बहती हवा सा था वो। log x को ऐसे रखेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड इज एक्स स्क्वायर बाई 2 1, सही बात है। और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज 1 बाई एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड इज एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वाई एक्स। बात समझ आई।